जीवन में सर्वोच्च विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? विश्व के कण कण में व्यापक सर्वोच्च एनर्जी, रेकी ऊर्जा हजारों हाथों से हमारे सहस्त्रार चक्कर पर बरसती रहती है। हम किसी भी नाम से पुकारें, सर्वोच्च शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रेकी ऊर्जा, परमात्मा शक्ति, किसी भी नाम से, बस पुकारने वाले के भाव उस सर्वोच्च शक्ति के लिए होना चाहिए। ये काम करती है हर पल हर क्षण। ये हर प्राणी के लिए समान रूप से कार्य करती है। इसके लिए कोई विशेष नहीं और सब प्रिय है। तो फिर अवरोध क्या है? क्या कारण है? कारण व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है अविश्वास। हम भगवान की पूजा करने में फूल से लेकर हवन तक में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अपना विश्वास पूरा खर्च नहीं करते और कहते रहते हैं 2-2 घंटे पूजा करता हूं, फिर भी काम नहीं बनता। या फिर कहेंगे ये काम बहुत बड़ा था, ये मेरे से कहां होने वाला था। ये अविश्वास। इसके साथ साथ में एक बात और कह देते हैं, बड़े बड़े तपस्वी इतनी इतनी साधनाएं करते हैं, उनका भी काम इतना आसानी से नहीं होता, हमारा कहां से होगा, हमारा तो होने वाला ही नहीं था। इस तरह की बात करते वक्त एक बार भी नहीं सोचते संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें समाया है, सूर्य, चंद्रमा जैसे अनेकों ग्रह, अनेकों तारागण जिसमें समाये हुए हैं, वो सर्वोच्च शक्ति, वो विश्वव्यापी शक्ति कार्य सफल नहीं कर सकती। ऐसा क्या मांग लिया भाई आपने? विश्व शक्ति को, सर्वोच्च शक्ति को दोष ना दे, अपने अविश्वास को विश्वास में बदलें और सच्चे हृदय से कार्य करें और अपने कार्य में अपना पूरा विश्वास डालें। सर्वोच्च शक्ति काम करती है, करती आई है और करती रहेगी। अब दूसरा अवरोध क्या है? दूसरा अवरोध है आप विश्व शक्ति से शक्ति लेने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल पे बताता हूं। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं। 10वीं क्लास के छात्र बड़े अधिकारी बनने से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने तक की कल्पनाओं से शुरू करते हैं और ग्रेजुएशन में आते आते बस दाल रोटी चलती रहे, बस काम ना अटके। और क्या मांगना है? जो किस्मत में लिखा होगा वही तो मिलेगा। इस तरह की बातें करते हुए मैंने सुने हैं। ज्यादातर तो अपनी कमजोरियों को सरकारों पर लादते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, आप रेड लाइट पर या ट्रेन पर या बस अड्डे पर कहीं भी आप भिखारियों को देखते हो ना, कुछ भिखारियों के कटोरों में ना 1 रुपए के, 2 रुपए के इस तरह के सिक्के होते हैं। अगर हम कुछ भी अगर उसमें डालेंगे ना, तो पहले अपनी जेब में क्या देखेंगे? 1 रुपया, 2 रुपया, यही देखेंगे, क्योंकि उसके कटोरे में भी वही है और हमें भी वही डालने। और कुछ भिखारियों को आप देखोगे, वो क्या करते हैं? 10-10 के नोट, 20-20 के नोट अपने पास रखते हैं। जब 10-10 के नोट भिखारी के हाथ में दिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में पहले से आ जाता है ये 5 से कम में मानने वाला नहीं है। ये है मानसिकता। आप एक बात सोचिए, अगर हमें मांगना ही है, उस सर्वोच्च शक्ति से मांगना ही है, तो पूर्ण विश्वास के साथ मांगे, बहुत मांगे ना। अगला अवरोध है आपका विजन क्लियर नहीं है। बार बार प्लान बदलना, बार बार नए सपने देखना और नए नए सपनों में नए नए काम देखना। इसका मतलब यही है कि आपका विजन क्लियर नहीं है। खाने की लिस्ट बनाकर अलग अलग स्वाद के चटकारे मारने से पेट नहीं भरता। एक बात बताइए, होटल में बैठे हैं, वेटर आया, सर क्या लाऊं? भाई शाही पनीर लिया, रोटी लिया। वो ऑर्डर लेकर के आगे गया, जैसे आगे जाने लगा, अरे भाई रुक, दाल मखनी और रोटी लानी है। ठीक है सर। अरे रुक, ये सब नहीं लाना,
एक काम कर, सादी दाल और रोटी लेके आनी है। ठीक है सर। अरे रुक, अगर आप पूरे दिन उसको बार बार ऑर्डर देंगे, क्या आपका ऑर्डर पूरा होगा? क्या आपका पेट भरेगा? नहीं समझे? एक बात और बताता हूं। एक बात सोचो, किसान खेत गया और उसने गेहूं बो दिए। 5 दिन बाद में वापस जाता है, देखता है गेहूं के छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे हैं। नहीं, मुझे गेहूं नहीं चाहिए, और उस पर ट्रैक्टर चला देता है, सरसों बो देता है। फिर 5 दिन बाद में जाता है, नहीं सरसों नहीं चाहिए थी, फिर उस पर ट्रैक्टर चला देता है और फिर कोई और बीज बो देता है। पूरे साल तक अगर वो बार बार ऐसा करता रहेगा, क्या वो फसल लेगा? अपने दिमाग की जमीन पर वो ही बीज डालिए जिसकी आपको फसल चाहिए। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, अपना विजन क्लियर कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए। 10 जगह अधूरे कुएं खोदने वाला 1 जगह पूरा कुआं खोदने वाले से अधिक मेहनत करता है, परंतु प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए अपना विजन क्लियर कीजिए। सर्वोच्च शक्ति, विश्व शक्ति तो आपके विकास के लिए हमेशा तैयार है। क्या आज आप जो काम कर रहे हैं उस काम से खुश हैं? अगर जिस काम को आज कर रहे हैं उस काम से अगर आप खुश नहीं हैं, तो कल की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने काम से खुश होंगे। बहुत सारे लोगों को देखा है, जो काम कर रहे होते हैं, जिस काम से दैनिक जीवन चल रहा होता है, उसी काम को गाली देते हैं या कहते हैं बकवास है, बेकार काम है, मेरा तो टारगेट कुछ और है, ये तो मेरा टारगेट ही नहीं है, मजबूरी है इसलिए कर रहा हूं। मैं एक बात बता दूं आपको, जिस समय जो काम हम कर रहे हैं उस काम से जब तक इश्क नहीं होगा, जो हमारी चाहत का काम है वो कभी नहीं मिलेगा। विश्वास कीजिए, ईश्वर के बाद आप अपने जीवन के निर्माता आप स्वयं हैं। इसलिए अपने आप से प्यार कीजिए। अनगिनत शक्तियां देकर के भेजा है कुदरत ने हमें, इसलिए जो कुदरत ने दिया है कभी शांत भाव से बैठ करके उसे पहचानिए, समझिए, अपने आप को समय दीजिए। शांत भाव से बैठकर अपने आप को समय देकर अपने आप को समझें, पूरे विश्वास के साथ कार्य करें। आपकी प्रत्येक मनोकामनाओं को सर्वोच्च शक्ति हमेशा साकार करने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद।